94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। रविवार की सुबह थी। बाहर चर्च से प्रेयर की आवाजें सुनाई दे रही थी। घंटे बजने लगे, शायद प्रेयर खत्म हुई थी। बाहर निकल रहे बच्चों के चेहरे पर आने वाले क्रिसमस का आनंद दिखाई दे रहा था। मैरी बालकनी में खड़ी देख रही थी। बचपन से देखती आई है। फ्रॉक पहन के पापा की उंगली पकड़कर खड़ी रहती थी। जवान होने पर आंखों में सपने लिए खड़ी रहती, और आज 40 साल की उम्र में भी क्रिसमस उसके लिए खास है। जोसेफ को भी क्रिसमस के दौरान तो मिली थी। क्रिसमस प्रेयर चल रही थी चर्च में। मैरी थी वहां पे और जोसेफ भी। बाद में पता चला था कि मोहल्ले के तीसरे घर में अभी अभी रहने आए थे जोसेफ, उसके मम्मी पापा और बहन सारा। बार बार जोसेफ से आंखें टकरा रही थी और 18 साल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रेशमी दिन थे और मखमली रातें। जोसेफ और मैरी की मुलाकातें बढ़ने लगी। कॉलेज कैंपस में, नदी किनारे, हाईवे पर समय बहता गया और कॉलेज का आखिरी दिन भी आ गया। मैरी की यादों में आपको भी शामिल करूंगी अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। 20 साल पहले का वो दिन आज भी मैरी को याद है। कॉलेज के पीछे चुपचाप बैठी थी मैरी। जोसेफ आगे पढ़ना चाहता था। फिर बाद में शादी। मैरी के घर में अभी से शादी के लिए लड़के देखे जा रहे थे। कुछ भी करके जोसेफ ने मना लिया मैरी को, और मैरी ने अपने माँ पापा को। 2 साल के बाद शादी के लिए सोचूंगी ऐसा कहकर मैरी ने पापा के दोस्त के ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब ले ली। सुबह से चली जाती, 2 बस बदल कर। ऐसे में ही छोटी सी बीमारी में पापा चल बसे। फिर तो यही नौकरी माँ बेटी का सहारा बन गई। पर जोसेफ के साथ जीवन, ये सपना ही आशा का किरण था। थक कर चूर हो जाती थी जब नौकरी से घर आती। बालकनी में बैठी बैठी रेडियो पर पुराने गाने सुनती और आने वाले पलों के सपनों में थोड़ी देर खो जाती। सामान्य लड़की का हो ऐसा ही सपना था। घर, पति, बच्चे, बस। उस दिन घर आते हुए देर हो गई। आज तो क्रिसमस के लिए शॉपिंग भी करने जाना था। घर जाने के लिए गली में मुड़ी के एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। गली में अंधेरा था। मैरी ने ध्यान से देखा तो 9-10 साल का छोटा सा लड़का 2 पैरों के बीच सर रखकर अपना रोने की कोशिश कर रहा था। मैरी ने कंधे पर हाथ रखा। लड़के ने डर कर देखा और कोने में छिपने की कोशिश करने लगा। घुंघराले बाल, आंखें रोने के कारण सूज गई थी। कितने दिनों से ठीक से खाया या नहाया नहीं, ऐसा लग रहा था। मैरी के दिल में कुछ पिघल गया मानो। अभी तो वो कुछ पूछे उसके पहले एक खूंखार आदमी न जाने कहां से आ गया। मैरी कुछ समझती उससे पहले तो लड़के को खींच कर ले जाने लगा। लड़का फिर से रोने लगा। मैरी ने पूछा तो पता चला कि कोने की चाय की दुकान थी और रामू उस आदमी के यहाँ काम करता था। उस दिन क्रिसमस था तो सांता क्लॉज देखने रास्ते पर खड़ा था और मालिक के बुलाने पर भी नहीं गया तो उसे बहुत मार पड़ी। मालिक तो अभी भी उसे पीट रहा था। आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। रामू को पीट रहे उस बेरहम इंसान को देखकर मैरी से रहा नहीं गया। वो दौड़कर साथ की दुकान में गई और वहां से फोन करके पुलिस बुलवाई। पुलिस को देखकर मालिक नरम हो गया और रामू कोने में बैठकर रोता रहा। पुलिस ने समझाकर रामू से पूछताछ करने की कोशिश की। तब पता चला कि रामू तो बोल ही नहीं सकता। अब रामू के साथ साथ मैरी भी रो रही थी। पुलिस चली गई, पर रामू को इस कसाई के भरोसे छोड़ना है या नहीं, ये निर्णय मैरी को करना था। मैरी ने निर्णय कर लिया। वो नीचे झुकी, अपना हाथ बढ़ाया। उस हाथ में रामू ने पूरे विश्वास से अपना हाथ रख दिया। मैरी जब घर पहुंची तो मम्मा की आवाज सुनाई दी। कितनी देर, शॉपिंग के लिए नहीं जाना? मैरी ने कुछ नहीं कहा। उसने खाना बनाया और मम्मा ने तब तक घर में से छोटे मोटे कपड़े ढूंढ निकाले। रामू को तैयार कर दिया। खाना खाया तब तक तो मामा रामू के इशारे थोड़े बहुत समझने लगे। थक के रामू मम्मा की गोद में ही सो गया। मम्मा की आंख में सवाल था।
मैरी ने सब बात बताई। मामा को तो बस एक ही चिंता थी कि इस बच्चे के माँ बाप की क्या हालत हुई होगी। सुबह मैरी उठी तो रामू उठ गया था। दरवाजे के पास खड़ा होकर क्रिसमस ट्री देख रहा था। मैरी को देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। मैरी ने उसके माँ बाप के बारे में पूछा। हाथ में कॉफ़ी लिए बाहर आ रही मम्मी ने कहा, अब रहने दे, मैंने सब कुछ पूछ लिया है। उसे पता भी नहीं है और याद भी नहीं है। बोलता तो है नहीं कुछ, बस सिर हिलाता है। हो सके तो उस चाय वाले से पूछ के आना कहाँ से मिला था ये। चाय वाले को भी रास्ते पे सोया हुआ मिला था रामू, उसने यही बताया। मैरी आसपास के घरों में, नजदीक के पुलिस स्टेशन, सब जगह जाकर पूछ आई। कई दिनों तक ढूंढती रही रामू के माँ बाप को, पर कोई जवाब नहीं मिला। आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। पहले तो मैरी के साथ जोसेफ भी रामू के माँ बाप को खोजने में लगा हुआ था, पर अब वो थक गया था। मैरी पूरा दिन रामू के माँ बाप के चक्कर में घूमती रहती। ऊपर से मम्मा ऑफिस जाते हुए हाथ में काम की लिस्ट दे देती। रामू के कपड़े, उसके लिए कॉमिक्स, कलर्स, रेशमी पिटारे में छुपा हुआ बचपन जैसे धीरे से बाहर निकल आया था। घर में जैसे सूर्य किरण के छोटे छोटे टुकड़े जगमगाते रहते। हर रोज घर आती मैरी को देखकर रामू दौड़कर उससे लिपट जाता और मम्मा एक ही सवाल पूछती, कुछ पता चला इसके माँ बाप का? एक दिन रात को मैरी बैठकर गाने सुन रही थी कि जोसेफ आया। आजकल दोनों ज्यादा मिल नहीं पाते थे। नौकरी में थकान, ऊपर से रामू के माँ बाप की खोज, थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। जोसेफ 10 दिन के लिए बाहर जा रहा था। नौकरी का इंटरव्यू था। ये नौकरी मिल ही जाने वाली थी। उसकी आंखों में सपने थे। समय आ गया था कि मैरी और जोसेफ के सपने साकार हों, और इन सपनों के आड़े आ रहे रामू की व्यवस्था करने के लिए जोसेफ उसे मना रहा था। अगर माँ बाप का पता नहीं लग रहा तो किसी अनाथ आश्रम या बालगृह में छोड़ दो। वैसे तो जोसेफ की बात सही थी, प्रैक्टिकल थी। यही समय था जीवन शुरू करने का। इस पल की राह देखी थी कितनी, पर फिर भी दिल में दर्द क्यों हो रहा था। रामू को कहीं भेजने के ख्याल से ही आंख में पानी क्यों आ रहा था। रामू के माँ बाप को खोजने की कोशिश में वो ना मिले, ऐसा क्यों चाहने लगी थी। घर का दरवाजा कोई खटखटाए तो डर क्यों लगता था कि कोई रामू को लेने तो नहीं आ गया। क्यों जोसेफ को समझा नहीं सकती थी कि प्यार का कोई नाम पता नहीं होता। मैरी का चेहरा देखकर जोसेफ बोलते हुए रुक गया। मैरी के चेहरे पर वो भाव थे जिसका जोसेफ को डर था। लेकिन क्या था वो डर, जानेंगे कुछ देर में। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। मैरी रामू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उस रात जोसेफ मैरी के घर से निकल गया और बाद में जीवन से भी। मैरी को थोड़ा दुख हुआ, पर उसका मन बिल्कुल शांत और स्वस्थ था। एक गूंगे बहरे बच्चे के लिए उसने अपना प्यार जोसेफ खो दिया। ईश्वर की इच्छा या ईश्वर का काम मानकर वो रामू को बड़ा करने लगी। नॉर्मल स्कूल में दाखिला दिलवाया। स्कूल का फॉर्म जब भर रही थी तो पिता का नाम पूछा गया। मैरी ने कहा, रामू मैरी डिकोस्टा। उसकी आंखें इतना बोलते हुए भर आई थी। रामू के लिए वो साइन लैंग्वेज सीख गई। रामू के पास भले ही शब्द नहीं थे, पर प्यार बेशुमार था। स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन में रामू की ड्राइंग को पहला इनाम मिला। मैरी का चित्र था और नीचे रामू ने लिखा था माँ। मम्मा, रामू और मैरी का संसार चलने लगा था। सुबह मैरी जॉब पर जाते हुए रामू को स्कूल छोड़ आती और वापस आते वक्त ले आती। कई बार मम्मा कहती, न जाने किसके हिस्से का प्यार दे रहा है ये लड़का हमें। एक दिन तीनों बैठे थे। मैरी रामू के बालों में तेल लगा रही थी और पड़ोस की प्रोफेसर आंटी आई। उनके साथ 5-6 साल की गरीब लड़की थी। आते ही प्रोफेसर आंटी ने कहा, जरा देख तो मैरी, ये हमारे कॉलेज के आसपास भीख मांगती है, फुटपाथ पर सो जाती है। तुम्हें शायद पता चले कि इसके माँ बाप कौन है। मैरी जान गई थी कि वो इस लड़की के माँ बाप को ढूंढ नहीं पाएगी। ईश्वर ने जो उसके लिए प्यार भेजा है वो कहीं नहीं जाने देगी।
ये तो थी 20 साल पुरानी बात। अब आपको मैरी के आज से मिलवाती हूँ अगले गाने के बाद। 94.3 माई FM पर मैं हूँ माही। माँ? मैरी ने मुड़कर देखा, साथ में रानी खड़ी थी। देखो कितना अच्छा सांता क्लॉज है ना माँ। मैरी ने देखा तो रास्ते पर से सांता क्लॉज गुजर रहा था। सांता ने उसे इतने सालों में कितने गिफ्ट दिए थे। रानी ने फिर याद करवाया, आज तो नए स्कूल का मुहूर्त है माँ, जाना नहीं है? देर हो जाएगी। मैरी को अचानक ख्याल आया, हाँ जाना तो है। पहले प्रेयर, फिर बच्चों के साथ डिनर और पार्टी। आज मैरी के स्कूल में कुल मिलाकर 70 बच्चे हैं। हर बच्चे के नाम के पीछे लिखा जाता है मैरी डिकोस्टा। 6 महीने के केशव से लेकर 30 साल का रामू, सब उसके बच्चे हैं। बच्चों के लिए पहले अपना घर, बाद में अपना स्कूल शुरू किया मैरी ने। मैरी डिकोस्टा, एक ऐसी औरत जो कई बच्चों की माँ है। एक ऐसी औरत जो बच्चों की पढ़ाई के लिए अकेले मेहनत करती है। एक ऐसी औरत जो हर बच्चे को अपना मानती है। रामू को अभी भी बालों में तेल लगाना बहुत पसंद है। रानी को रेड कलर की ड्रेस पसंद है। सुहानी को पालक अच्छी लगती है। पल्लवी को अंधेरे से डर लगता है। राजन को मसूर से एलर्जी है। अब्दुल को भिंडी पसंद है। जेनी अपनी शादी में वाइट वेडिंग गाउन के सपने देखती है। नूरी की गुड़िया बीमार है। और ये लिस्ट तो बहुत लंबा है, पर शायद मैरी ने बरसों पहले बच्चों के लिए यही सोचा था। प्यार का कोई नाम या पता कैसे हो सकता है? आज भी बच्चों से गिरी हुई मैरी बालकनी में बैठी है और उसके रेडियो पे गाना चल रहा है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।